नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो समय समय पे हमारे द्वारा दी जाती है। तो यूपी पीजीटी की फाइनल आंसर की आ चुकी है फिजिकल एजुकेशन की, और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर कुछ ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन उसकी वीडियो बनाइए आप, और कुछ प्रूफ भी उपलब्ध करवाइए। देखो, मैं एक बात बताऊँगा ईमानदार से, प्रूफ मैं उपलब्ध नहीं करवा पाऊँ, हालांकि मेरे पास बुक्स है, मैं ईमानदार से बताऊँ, लेकिन इतना समय नहीं बचता है रियल में भाई, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है और नहीं बचता है कि एक क्वेश्चन को ढूंढा जाए। हाँ, मैं आपको ये मदद आपकी कर सकता हूँ, आपको कुछ एक क्वेश्चंस बता सकता हूँ। नंबर एक, मैं कुछ एक हिदायतें देना चाहूँगा भाई। सबसे पहले तो आप किसी की समस्याओं को समझा करो। एक तो मैंने यूपी टीजीटी जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन टीचर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बना दिया, उसके बाद भी मेरे पास बार बार मैसेज कर रहे हैं, सर मेरे तो 100 नंबर हो जाएगा कि आपको क्या लगता है। जब एक बंदे ने आपको 30 मिनट की वीडियो बना के दे दी, उसके बाद भी आप किसी को इरिटेट कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो मैसेज करके, सर मेरा हो जाएगा क्या। आप एक बात को समझो, मेरे शब्द वहीं रहेंगे सेम जो मैंने उस वीडियो में बताए थे। मैं वहाँ पे अगर आपको ये कहूँगा वीडियो देखो, तो आप वहाँ पे ऐसे करते हो कि सर इतनी देर में तो बता ही देते, ये लिखा इतना तो ये लिख देते कि यस और नो। यार, जब एक बंदा आपको बता चुका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसके बाद क्यों आप मैसेज कर रहे हो। मैं कितने मैसेजों का रिप्लाई करूँगा, समझा करो आप। इसके बाद एक बात और बताऊँगा, जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ ऑब्जेक्शनेबल, वो मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अब पिछली बार जब मैंने ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन की वीडियो बनाई तो एक महाशय का मैसेज आया मेरे ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर। वो ओबीसी कैंडिडेट था और उसके शायद 112 नंबर बता रहा था, वो हो भी सकते हैं। वो 3 क्वेश्चंस को उठाया हुआ था, एक तो अरस्तु प्लेटो वाला, एक गोल लाइन वाला जो हॉकी वाला है वो, और एक क्वेश्चन और था ऑब्जर्वेशन और टास्क मेथड। वो मेरे ऊपर ब्लेम किया जा रहा था, सर आपने ये तीनों क्वेश्चंस पढ़ाए हैं यूट्यूब पे, आपने गलत पढ़ा दिया, आप इसके प्रूफ हमें क्यों नहीं दे रहे। जबकि मैं उस महाशय को कह रहा हूँ, रे महाराज जी, मैंने एक करेक्शन की वीडियो में दोनों क्वेश्चंस आपको बता दिए थे कि जो सेल्फ लर्निंग का मेथड होता है, बहुत सारी बुक में ऑब्जर्वेशन दे रखा, लेकिन मेरे को टास्क मेथड लगता है। आप अपना हिसाब देख लेना आपने क्या पढ़ा है। इसी प्रकार अरस्तु का मैंने हर वीडियो में जिक्र किया कि यूपी क्या मानता है, डीएसएस भी क्या मानता है। उसके बाद मेरे को ब्लेम करा, बोला गोल लाइन वाला भी आपने पढ़ा, जबकि मैंने आज तक हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर पे रेफरी कहाँ खड़ा होता, मैंने आज तक पढ़ाया ही नहीं। यार ऐसा मत क्या करो तुम, रिक्वेस्ट है। मतलब अपनी नाकामयाबी का जो कारण दूसरे पे मत थोपा करो आप, ठीक है। अब भी मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस बताऊंगा, आपको ऑब्जेक्शन लगता है तो आप लगा सकते हो, अन्यथा मैंने क्या पढ़ाया डजंट मैटर इट। मैंने पढ़ाया वो, मैं भी तो कहीं किसी बुक से मटेरियल उठा रहा हूँ, उस बुक में भी तो गलत दे हो सकता है गलत दे रखा हो ना। आप किन चीज़ों को ठीक करोगे, श्याम नारायण जी की बुक उठाओगे, इसमें बहुत सारे फॉल्ट मिलेंगे, आप श्याम नारायण जी को ब्लेम थोड़ी कर सकते हो, सर हमने आपकी बुक से पढ़ा था ये। वो तो आपकी उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपका बेस कितना, कंसेप्ट कितने क्लियर है। तो ऐसा मत किया करो। मैं भी आपको बताऊंगा जो जो क्वेश्चंस मेरे को ऑब्जेक्शनेबल लगते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं उसको आज के लिए ओपन करूंगा, वहां पे एक दूसरे के साथ आप अपने प्रूफ जो है शेयर कर पाएंगे। वहां पे वाहियात की बातें नहीं करनी भाई, मैं बता देता हूँ, नहीं तो मैं पूरे ग्रुप को बंद कर दूंगा। कुछ लोग बहुत बकवास कर रहे थे जब मैंने टीजीटी के लिए ओपन किया था तब, ठीक है। इसलिए वाहियात की बातें नहीं करनी है, जो वाहियात की बातें करेंगे उनको मैं रिमूव कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। आप अच्छे स्टूडेंट बनिए यार, मैं छोटे भाई की तरह ट्रीट करता हूँ आपको, बहुत बदतमीजी पे मत उतारू हो जाया करो। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक माना है, यूपी बोर्ड ने भी, स्लाइवरी ग्लैंड से शुरू होती है भाई, और ग्लूटियस मैक्सिमस हिप्स की मसल है, ये भी ठीक माना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोलेबल विटामिन, ये भी ठीक माना है, विटामिन बी, और ये इसका आंसर ठीक है। मेरे पास सी कोड का पेपर है भाई, देख लेना आपका जो कोड है वो, ये भी बिल्कुल ठीक है। 5वां, मैं क्वेश्चंस को नहीं पढ़ रहा हूँ। और फाइबर, ये भी ठीक मानना है भाई बोर्ड ने, फाइबर। अच्छा, फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी टू कैरी आउट डेली टास्क, ये भी सही है भाई बोर्ड का। मिलर वॉल वॉली टेस्ट किस चीज़ से संबंधित है, 8 नंबर क्वेश्चन, सी बैडमिंटन, ये भी ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद ऑक्सीपिटल बोन कहाँ पे होती है, 9 में, ए, ये भी ठीक है भाई। विच स्केल कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन डिस्टेंस ऑफ स्कोर्स फ्रॉम द मीन, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, बी भाई, जेड स्केल, ठीक है। जेड स्केल मेरे को याद नहीं मैंने क्या बताया था, ये स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन। आप कोई स्टेटिस्टिक्स के स्पेशलिस्ट या बुक उठा लीजिए, एमएल कमलेश की, वहाँ पे शायद आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ पे राइट आंसर को वेरीफाई कर लें आप, ठीक है। मेरे को याद नहीं मैंने दरअसल क्या बताया था, हो सकता है मैंने जेड स्केल ही बताया हो। हाँ, मैंने वीडियो देखी अभी, तो जेड स्केल ही बताया था मैंने, बोर्ड ने भी जेड स्केल माना भाई, तो ये भी आपका ठीक
है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पे हम चलें। हाँ, मेथड ऑफ ट्रेनिंग फॉर इंक्रीजिंग पावर इज कॉल्ड। 11 नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लोमेट्रिक, ये भी ठीक माना है बोर्ड ने। अच्छा, हार्ट मसल इज कॉल्ड, हार्ट मसल इज कॉल्ड, हार्ट मसल इज कॉल्ड सी मायोकार्डियम, ठीक माना है बोर्ड ने। 13 में ऑप्शन डी माना है, ये भी ठीक माना है बोर्ड ने, ठीक है। और हार्वर्ड स्टेप ब्रूहा ने बनाया था, तो 14 में ये भी ठीक है। इन विच ओलंपिक टॉर्च सेरेमनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, 15 में डी भाई, बर्लिन, ठीक है। और मैं शायद आपको 1928 बता रहा था, यहाँ पे फ्लेम शायद वो की गई थी, ठीक है। टॉर्च सेरेमनी ठीक है, ये बर्लिन, ठीक है, ओके। मैंने बताया था कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा, बाकी ओके है बोर्ड का आंसर। 16 में विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट, लेंथ ऑफ टेस्ट। 16 मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ परफॉर्मर। भाई कन्फ्यूजिंग है, इस क्वेश्चन को आप ढूंढ सकते हो। लेंथ ऑफ टेस्ट विच कर सकती है ऑब्जेक्टिविटी, पहले तो दरअसल हमें समझना पड़ेगा ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, वस्तुनिष्ठता। देखो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग मेरे को लग रहा है, लेकिन आपको कोई लेंथ ऑफ टेस्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है क्वेश्चन, लेकिन इसको छोड़ दो क्योंकि मेरे को भी दिमाग में नहीं आ रहा भाई इसका राइट आंसर दरअसल क्या होगा। ऑब्जेक्टिविटी होती क्या है पहले तो वो जाननी ज़रूरी है, फिर वैलिडिटी, ये सारी चीज़ें बहुत डीप स्टडी की हैं भाई, ठीक है। तो देख लेना इस क्वेश्चन का, वैसे ऑब्जेक्शन बनता नहीं, मेरे ख्याल से यही राइट आंसर मिलेगा इसका, क्योंकि मैंने शायद बी बता दिया था, तो हो सकता है मैं भी गलत हूँ वहाँ पे। अच्छा, ये प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन टेक्निक इज रिलेटेड टू सी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पेनक्रियाज, इंसुलिन, ये भी ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद व्हेन डिड द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बनी, ये बताना था, तो ये भी ठीक है भाई। सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसके द्वारा दी गई, ये भी ठीक है भाई। स्टीपल चेस वाटर जंप कितने होते हैं, 7, बोर्ड ने क्या माना देखें, 21, ठीक है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ए फर्स्ट एड इन कैजुअलिटी, 22 में देखें सी, ठीक है, ये भी बोर्ड का आंसर। अच्छा, इसके बाद इफ़ द न्यू स्किल विच इज़ लर्न इज़ टोटली डिफरेंट, अच्छा ये तो टीजीटी का क्वेश्चन उठा लिया, ऐसे कैसे जीरो ट्रांसफ़र, ठीक है ये भी। हार्ट रेट इज़ डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे, 24 में डी। नंबर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट, ठीक है, ओके। स्वेट ग्लैंड आर फाउंड इन, स्किन में पाई जाती हैं, बोर्ड का ये भी आंसर ठीक है। एटमोलॉजी मीनिंग ऑफ किन्सियोलॉजी, किन्सियोलॉजी का मूल अर्थ, अच्छा एक ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल बता रहे हैं भाई। किन्सियोलॉजी इज द साइंस ऑफ मोशन, अच्छा किन्सियोलॉजी गति का विज्ञान है, ये तो पक्का भाई गति का विज्ञान है। मैंने यहाँ क्या आंसर बताया था आपको, ठीक तो है क्वेश्चन, मैंने ऑप्शन ए बताया था आपको, और हालांकि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये मैंने वेरीफाई किया था बाकायदा, जो है ना, आप ह्यूमन बीइंग से मत जोड़िए इसको, क्योंकि जो भी जीवित जीव जंतु है ना उन सब से संबंधित है ये ठीक है यार, आप इसके ऊपर मत सोचिए, ठीक है। मैं इसीलिए कहता हूँ कई बार हम कुछ बुक्स में गलत चीज़ों को पढ़ लेते हैं, फिर उसके ऊपर जिद कर लेते हैं, यार ऐसा नहीं, गलत बात है देखो, क्योंकि कई चीज़ें मेरे को भी नहीं पता, मैं भी जब वीडियो बनाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आता हूँ ना, उन चीज़ों को वेरीफाई करता हूँ तो मेरे को पता चलता है अरे इसका आंसर तो ये होना था, इस बच्चे का मतलब से, क्योंकि वो मेरे को सर्च करना पड़ता है फिर डिफरेंट जगह, गूगल हो गया, विकीपीडिया हो गया, या बुक हो गई अलग अलग। तो किन्सियोलॉजी रियल में ही साइंस ऑफ मोशन है भाई, इस पर कोई ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन मेरे को तो लगता नहीं, लेकिन फिर भी आप लगा दो, मैं आपको रोकूंगा नहीं। अच्छा, इन विच फूड विटामिन बी इज़ नॉट फाउंड, अच्छा भाई ये क्वेश्चन मैंने छुटवा दिया था क्योंकि ये मेरे को लगा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, टमाटोज में नहीं पाया जाता, लेकिन गूगल दिखा रहा भाई, ये बता दूं आपको, क्योंकि मैंने गूगल पे सारी चीज़ें सर्च की, सभी में दिखा रहा है गूगल, आप भी सर्च करके देख लो विटामिन बी, एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा आपको, हेल्थ रिलेटेड कोई बुक होगी ना, साइंस की कोई बुक होगी, उसमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो मैं खुद कन्फ्यूज़ था क्योंकि मेरे को सभी ऑप्शन नज़र आ रहे थे। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं भी, इसको गूगल पे सर्च करूं 1 मिनट, अगर
अगर हम यहाँ सर्च करें इन टमाटो, भाई देख लेना टमाटो की स्पेलिंग गलत हो सकती है। इन टमाटोज, एक मिनट, विटामिन बी इज फाउंड, FOU। स्पेलिंग, भाई स्पेलिंग पे ऑब्जेक्शन ना करना क्योंकि अपनी इंग्लिश मजबूत नहीं है। अच्छा भाई, 100 ग्राम ऑफ टमाटो यू कैन फाइंड 9 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन B9। देख लो भाई, टमाटो में बिल्कुल पाया जाता है। हाउ मैनी विटामिन इन टमाटो, इसको और थोड़ा सा डिटेल में हम ओपन करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, कुछ एक चीज़ें होती हैं। देखो, ए पाया जाता है, विटामिन B6 पाया जाता है, ये बता रखा है भाई। डेली वैल्यू, अच्छा ये न्यूट्रिशन, ओके ओके ओके। विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए आर सम ऑफ विटामिन प्रेजेंट इन टमाटो। यहाँ पे दिखा रहा है 3 ही विटामिन। विटामिन B1, हाँ ये रहा, विटामिन B इज एक्ट एज ए को फैक्टर फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हेल्पिंग। इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, थोड़ा सा मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। टमाटो द 4% ऑफ टोटल डेली रिकमेंडेड विटामिन B1 इनटेक। देखो भाई, बिल्कुल पाया जाता है। विटामिन B1 कैन बी फाउंड ऑन एवरी 100 ग्राम ऑफ टमाटोज। बिल्कुल पाया जाता है, आप देख सकते हो, मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया अब, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा था ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, और मेरा कोई जो है उद्देश्य नहीं होता। कुछ एक चीज़ें कंफ्यूज कर सकती हैं बड़ों को, और बाकी इन तीनों में भी पाया जाता है भाई। आप सर्च करोगे ना इसको, तो कोई अच्छी बुक लीजिए, उसका प्रूफ आप लगा सकते हो भाई। सामान्य फिजिकल की बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन। इक्विलिब्रियम किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? बिल्कुल ठीक माना ये भी बोर्ड ने। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पूछा, किस में नहीं पाया जाता? तो 29 में क्या माना है बोर्ड ने? डी सही माना है भाई, बिल्कुल। फ्रेंच नेक्टगल लेड द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल, डेनमार्क, यही बताया था मैंने भी, बोर्ड ने भी यही माना है भाई, ठीक है। सिगमंड फ्राइड, थ्योरी ऑफ साइकोएनालिसिस, ठीक है, 31 में सी, ओके। ड्यूरेशन ऑफ वैदिक पीरियड 32, ऑप्शन ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है टेस्ट एंड मेजरमेंट। अच्छा, इसका क्या मानना है बोर्ड ने? टेस्ट एंड मेजरमेंट वाले क्वेश्चन का मैं बता देता हूँ। 33 में है ऑप्शन सी भाई, मैंने बताया था आपको सी ही बिल्कुल राइट है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट टाइम टेबल? ऑल ऑफ द अबव बताए थे मैंने, बोर्ड ने क्या माना है? ओके, ठीक है। हार्ट एंड लंग्स आर कंट्रोल्ड बाई, किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? मैंने क्या बताया था आपको? डी, यही माना है बोर्ड ने भी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मसाज? अच्छा, 36 में सी, कैपिंग मैंने क्या बताया था भाई आपको? यहाँ पे राइट आंसर मैंने जो आपको शायद बताया था, तो यहाँ पे राइट आंसर वही कपिंग माना है बोर्ड ने। मैंने आपको टैपिंग बताया था, तो टैपिंग भी होती है टेक्निक। एक तो बहस कर रहा था अब नीचे कमेंट की स्लैपिंग होती है, स्लैपिंग नहीं होती कोई टेक्निक। तो अब जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कपिंग भी हो सकता भाई, होती है हैकिंग भी। कपिंग मैंने कहीं पढ़ा है लेकिन मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देख लेना ध्यान से, किसी बुक में शायद ML कमलेश में मिल जाए आपको, मसाज की टेक्निक्स में, तो आप इसको एक बार देख लेना। वो कपलिंग ये नहीं पता कौन सी होती, CUPPLING होता है, कपिंग कुछ होता जरूर है कैपिंग भाई। 1 मिनट वेट, मैं देखूं खुद एक बार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कपिंग की टेक्निक होती है, लेकिन ML कमलेश जी की आप बुक उठाओगे तो उसमें कपिंग की स्पेलिंग आपको मिलेगी CUPPING। यहाँ पे दे रखा है कैपिंग CAPPING। लेकिन स्लैपिंग कोई टेक्निक जो है ML कमलेश जी की बुक में भी नहीं दे रखी। टैपिंग दे रखी है, कपिंग दे रखी है, और स्लैपिंग भी कोई टेक्निक नहीं दे रखी। हैकिंग भी दी हुई मिलेगी पक्का, ठीक है। तो ML कमलेश जी की बुक में आप पढ़ोगे तो हिंदी का किसी के पास वर्जन है तो 284 नंबर के ऊपर जाओगे, या आपके पास ML कमलेश जी की इंग्लिश की बुक है उसमें भी आपको ये मिल जाएगी। हैकिंग भी टेक्निक होती है, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन स्पेलिंग का चक्कर पड़ गया, नहीं तो मेरे को पता था कैपिंग की तो टेक्निक होती, क्योंकि मैंने भी ये पढ़ा था,
ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन जरूर है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक के हिसाब से आप कैपिंग के साथ ही जाना था आपको। अदरवाइज स्लैपिंग को ही मैंने भी आज तक नहीं पढ़ा है, लेकिन गूगल स्लैपिंग भी एक टेक्निक दिखा रहा है भाई मसाज की, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा था, ईमानदारी से मैं बताऊँ आपको। तो ये थे क्वेश्चंस। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन बोर्ड का ठीक हुआ क्योंकि स्पेलिंग दूसरी दे रखी है भाई। इसके बाद हम बढ़े आगे। टोटल नंबर ऑफ टीम और प्लेयर्स इन प्री क्वार्टर फाइनल 16 होते हैं। 37 में क्या माना डीएस बोर्ड ने, ठीक माना आयोग ने। अच्छा, विच टिश्यू इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी, कौन सा टिश्यू बॉडी को प्रोटेक्ट करता है? 38 भाई। ऑप्शन ए एपिथेलियल टिश्यू, बिल्कुल ठीक है। थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग किसने दी? कोलर ने दी। क्या माना बोर्ड ने आपके ने? सी 39 ठीक है। ये भी क्वेश्चन, अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल मिला नहीं है भाई, मैं ईमानदार से आपको बताऊं तो। श्योरिटी वाला क्वेश्चन जिसमें हम श्योर हो सकते हैं कि इसके ऊपर ऑब्जेक्शन जा सकता है। इसके बाद विच वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एंडोमॉर्फ्स हैव 40 में भाई दे ओवर एस्टिमेट दियर एबिलिटी। अच्छा, मैंने आपको अंडर एस्टिमेट बताया था शायद जहां तक मेरे को याद आ रहा है। अंडर एस्टिमेट ठीक है, ये हो सकता है भाई, क्योंकि मैंने गूगल सर्च किया था, वहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। दे ओवर एस्टिमेट दियर एबिलिटी। अंडर एस्टिमेट तो वो करेंगे शायद एक्टोमॉर्फ वाले, ये ओवर एस्टिमेट हो सकता है क्योंकि खुले विचारों के होते हैं एंडोमॉर्फ। ओके, दिस इज राइट आंसर। ठीक है भाई, क्योंकि मैं भी गलत हो सकता हूँ भाई कई जगह। और इसके बाद 41 में माना है बोर्ड ने विच इज नॉट द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज बॉडी फैट। अच्छा, यही बताया था मैंने भी आपको, ऑप्शन डी ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी क्या माना बोर्ड ने? 42 में ए ठीक है। नेशनल फिटनेस क्रॉप इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1965 में ठीक है। 43 ए। विच इंस्टीट्यूट हैज ट्रेंड NSNIS पटियाला, इसमें कुछ सोचने का था ही नहीं, ठीक है। विच टाइप ऑफ लीवर इज मोस्ट इफेक्टिव इन स्पोर्ट्स मूवमेंट, स्पोर्ट्स मूवमेंट में सबसे इफेक्टिव लीवर भाई 3rd क्लास ऑफ लीवर यही है, बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज फॉर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, बिल्कुल ठीक है भाई। द वर्ड ग्रीन स्टिक इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है भाई। डेंड्रोइट्स किसका पार्ट है? न्यूरॉन का, बिल्कुल ठीक है। द वर्ड प्रिकॉशन इज एसोसिएटेड विद मसाज 49 में डी, बिल्कुल ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिक्रिएशन, कौन सा जो है रिक्रिएशन का टाइप नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर बोर्ड ने माना डी, बिल्कुल ठीक है भाई। प्लानिंग रिक्रिएशन ऐसा कुछ नहीं होता। फर्स्ट स्टेप इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट 51 में क्या माना बोर्ड ने? आंसर सी, बिल्कुल ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट? सब्जेक्टिविटी हमारा आंसर, तो बोर्ड का भी यही है भाई। अच्छा, द कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड प्लूरा कहलाती, बिल्कुल ठीक है भाई। टर्निंग ऑफ पाम डाउनवर्ड इज कॉल्ड क्या कहलाता है? 54 में सी भाई, ठीक है। प्रोनेशन, बिल्कुल। फॉट लेग ट्रेनिंग मेथड किसके द्वारा दिया गया? 55 में बी, बिल्कुल ठीक है भाई। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड क्या कहलाती है भाई? 56 में ऑप्शन डी। अच्छा, मैंने एक बात बताई थी आपको, पता है इस क्वेश्चन को जब मैं करवा रहा था कि हार्ट की आउटर लेयर एपिकार्डियम होती है, फिर मैंने कहा ऑप्शन में है नहीं तो आप पेरिकार्डियम के साथ जा सकते हैं। तब वहाँ पे एक बंदे का कमेंट आया हुआ था कि आप कैसे एपिकार्डियम बोल रहे हैं। अच्छा, हम गूगल सर्च करते हैं, एक बार इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम पहुँचते हैं वापस उसी गूगल पे। क्लियर ज़रूरी है करना, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं, हम उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। आउटर OUT आउटर मोस्ट, एक मिनट, क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लेता हूँ भाई। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, ओके। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड। अच्छा, यही क्वेश्चन था, चलो। एपिकार्डियम भाई, 3 लेयर ऑफ टिश्यू, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। अब पता है क्या समस्या होती है आप लोगों के साथ? मैंने आपको एपिकार्डियम बताया तो एक बच्चे का वहाँ पे कमेंट आया कि आप बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हो, जब आंसर पेरिकार्डियम आप एपिकार्डियम आंसर कैसे दे रहे हो? अच्छा, अब ये क्या कहलाएगा? एपिकार्डियम दिखा रहा है गूगल, क्योंकि मैंने सर्च किया था।
अब बता दो भाई, मेरी कोई गलती नहीं है ना, मैंने आपको राइट आंसर दिया था। तो आप आवेश में आके सीधा मेरे ऊपर कुछ थोप दो तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है भाई। देखो पेरिकार्डियम इसका नाम, इसका पता है आपको, एक चीज देखनी पड़ेगी, इट इज एक्चुअली द विस्क्रियल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम। मतलब जो पेरिकार्डियम है ना उसी का बाहरी हिस्सा एपिकार्डियम होता है, विच अडेट्स द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट। हिस्टोलॉजिकली इट इज मेड ऑफ मेसोथीलियल सेल द सेम एज पार्शियल पेरिकार्डियम। अब यार मैंने एक बात बता दूं तुम, मतलब मैं उस बंदे का जो कमेंट था ना वो पूरा आवेश में था कि आप बच्चों का, हालांकि मैंने हाइड कर दिया चैनल से वो बंदा फिर, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को अब रखता नहीं हूँ, नेगेटिव लोगों को। आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, बाहरी जो लेयर है वो एपिकार्डियम क्लियरली दे, आपकी बुक्स में भी मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और बुक्स में ऐसा नहीं दे रखा तो जरूरी नहीं बुक्स ठीक, फॉरेन राइटर की बुक उठाइए, हार्ट को पढ़िए वहाँ पे डीपली, तो आपको समझ आएगा कि रियल में बाहरी परत होती क्या है। तो आप बहस करने की बजाय जो है अच्छी चीज़ों पे ध्यान दिया करो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ हर चीज़ को ठीक बताने की। कई बार चीज़ें बाहर से भी लेनी पड़ती हैं, आप बुक्स तक सीमित रह जाते हो, तो ऐसा मत किया करो यार, ठीक है। इसके बाद चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो बोर्ड का आंसर यहाँ पे ठीक है। मैं भी पता है क्यों कंफ्यूज हो गया, ये तीन ऑप्शन देखे, फिर यहाँ पे बंदे ने सी लगा रखा जिसका भी पेपर है, तो मेरे को भी लगा यार ठीक होगा ये, जब ऑप्शन में एपिकार्डियम नहीं तो हो सकता है बोर्ड इसके साथ जाए। लेकिन बोर्ड अपनी बात पे टिका, क्योंकि पेपर जो होता है आपका फॉरेन राइटर की बुक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जो भी फॉरेन के राइटर होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, विच इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस, कौन सी जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये आपको बताना है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो है हेरिडिटी, ये भी बोर्ड का बिल्कुल ठीक है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड किसको इफेक्ट करता है, मसल को इफेक्ट करता है, ये भी आपका ठीक है। अच्छा, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का कौन सा डायमेंशन नहीं है भाई, सी, ठीक है, ये भी बोर्ड का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, पैटर्न ऑफ ग्रोथ को कौन कंट्रोल करता है, ऑप्शन बी जीन्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जीन्स ही करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बताया था, मेरे को ध्यान नहीं, सेल ही बताया होगा हो सकता है, लेकिन जीन्स पे ही सारा सब कुछ डिपेंड करता है भाई। ये बात अब मेरे समझ में आ रही, क्योंकि बहुत सारी बातें में बाद में समझ आती हैं। जीन्स ही आपकी ग्रोथ के पैटर्न को कंट्रोल करेगा, वहीं तय करेगा कि आपकी ग्रोथ कैसी होनी है। कई बार हमें भी बाद में बातें समझ में आती हैं भाई, सेल पे कुछ डिपेंड नहीं करेगा। अब मेरे को भी समझ आया, क्योंकि जीन्स ही हमारी ग्रोथ को तय करते हैं, पिछली पीढ़ी से हमें क्या मिला। मैं भी गलत हो सकता हूँ भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड इन फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, कंफ्यूजिंग है। सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी, बिल्कुल ऑप्शन सी है, ठीक है। इन विच कंट्री डिड द फर्स्ट इंट्रामुरल कंपटीशन हेल्ड, 62 में ऑप्शन बी, मैंने आपको यहीं बताया था, यूएसए, और यही राइट आंसर है। इसके बाद इन इंटरवल ट्रेनिंग वाइल डेवलपिंग स्पीड इंडोर्स बेस्ट रिकवरी टाइम इज व्हेन पल्स रेट, अच्छा ओके। 63 ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद नहीं करवाया होगा, 120 से 140 बीट्स भाई, ठीक, ऑप्शन डी, ये क्वेश्चन मैंने छुटवाया था कि मेरे को चेक करना पड़ेगा एक बार। 63 नंबर क्वेश्चन ना, तो ये क्वेश्चन मैंने छुटवा दिया था, ऑप्शन डी ठीक है, ओके। रिपोर्ट है बोर्ड की भाई यहाँ पे भी। इसके बाद विच इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, कौन सा जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड नहीं है, ऑप्शन सी कन्विंस, मैंने यही बताया था आपको, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। मिडल 50% स्कोर टेकन अवे फ्रॉम मीडियन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा भाई, 65 में मैंने आपको क्या बताया था, मीन डिविएशन, 65A सॉरी क्वार्टाइल डिविएशन, मैंने क्या बताया था आपको आंसर की, मैंने भी क्वार्टाइल डिविएशन आपको आंसर बताया था, और बोर्ड ने भी यही माना है। वैसे आधे पेपर में मैं पहुंच चुका हूं, तो मेरे को अभी तक कोई भी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन लगा नहीं, हालांकि एक आध क्वेश्चन हो सकता है जो कंफ्यूजिंग, इस भी पे मैं कह सकता हूं कि आप इस आंसर को ढूंढ लीजिए, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन ही नहीं। तो बच्चे कह रहे हैं कि 8-9, मेरे को नहीं लगता भाई कहीं पे संभावना फिलहाल नजर आ रही है। अच्छा, विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज पुशिंग द वॉल, अच्छा एक इस क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्शनेबल कह रहे थे भाई, स्टैटिक, ठीक है, क्या हुआ 66 में राइट आंसर क्या माना, सी ही तो माना है। इसको भी कुछ बच्चे शायद उठाए घूम रहे थे, स्टैटिक होता है ये, कोई दिक्कत नहीं। विच एज इज यूजुअली डिटेक्टेड थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट, मेंटल एज बोर्ड ने क्या माना, 67 में सी माना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ओके 68, ऑप्शन बी यूनियन लीडरशिप, मैंने क्या बताया था आपको, यही बताया था। अच्छा, इसके बाद द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल स्विट्जरलैंड, 69, ऑप्शन सी माना है बोर्ड ने भी। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ मसल फाइबर आर सूटेबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी,
70 में क्या माना है बोर्ड ने? आंसर सी बिल्कुल ठीक माना है भाई। इसके बाद द स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड, मायोलॉजी कहलाती है स्टडी ऑफ मसल्स, ये भी ठीक माना है। व्हाट विल बी द मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे इन ट्रिपल जंप? 40 मीटर, क्या माना बोर्ड ने? 72 में ऑप्शन ए भाई बिल्कुल ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी विल बी मोर वहन? 73 भाई ऑप्शन ए। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर, बिल्कुल मैंने भी संभावित आंसर बताया था, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज जरूर था लेकिन यही है भाई। फंडामेंटल रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाती है भाई फंडामेंटल रिसर्च? 74 ऑप्शन सी। प्योर रिसर्च, मैंने आपको क्या बताया था? यही तो बताया था। फ्रंट मसल ऑफ थाई इज क्वाड्रिसेप? 75 में क्या माना बोर्ड ने? ऑप्शन सी सही माना है भाई। हाउ मैनी टाइम आउट्स आर अलाउड टू ए टीम फुटबॉल? नन ऑफ द अबव? 76 में क्या माना है? ऑप्शन बी माना है भाई। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है क्योंकि फुटबॉल में कोई भी टाइम आउट अलाउड नहीं होता है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है 76। इसके आंसर्स को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर दूंगा, इसके ऊपर आप जरूर ऑब्जेक्शन लगाएं भाई, ठीक है, क्योंकि कोई भी टाइम आउट नहीं दिया जाता फुटबॉल के अंदर। एक क्वेश्चन अभी तक हमें मिला कन्फर्म भाई। व्हाट अवार्ड विल बी गिवन टू, अच्छा ओके 77 में सी सही माना है बोर्ड ने भाई। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाती? स्टैटिक स्ट्रेंथ, ओके 78 ऑप्शन ए। आइसोमेट्रिक बिल्कुल ठीक है। विच इज नॉट रिलेटेड टू जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट? 79 ऑप्शन डी। पेनी कप टेस्ट बिल्कुल ठीक है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हाइड्रोथेरेपी? वैक्स बाथ हमने माना था और बोर्ड ने भी यही माना है भाई। वैगनल विल्ड टूर्नामेंट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ? 81 ऑप्शन ए। नॉकआउट टूर्नामेंट ठीक है। हॉकी मैच इन द ओलंपिक्स वर ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन एस्ट्रोटर्फ, कब आयोजित किए गए थे? मैंने क्या बताया था आपको? 82 में ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है भाई, यही मैंने बताया था आपको। विच फिलोसफी कंसिडर्ड एक्सपीरियंस एज द की ऑफ लाइफ एंड सक्सेस? क्या होगा 83 में? ऑप्शन ए प्रेगमेटिज्म, बिल्कुल भाई यही बताया था मैंने भी आपको। कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय, किसके द्वारा? नेक्स्ट वी एक्कन बताया था मैंने आपको, या वल्डेमर गर्सलर बताया था? एक मिनट भाई। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है भाई, 84 वाला भी ऑप्शन बी आएगा। इसका प्रूफ ढूंढ लीजिए, डॉक्टर हरदयाल सिंह की बुक है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की अच्छी बुक है, वो किसी के पास है तो वो इस बुक से ज़रूर प्रूफ लगाए भाई, या फॉरेन राइटर की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पे बुक हो तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन के ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगाएं। अभी तक 2 क्वेश्चन क्लियर कट हमें नजर आए हैं ऑब्जेक्शनेबल भाई, ठीक है। चलते हैं आगे। डायर टेस्ट किससे जुड़ा है भाई? 85 में टेनिस से जुड़ा है, बिल्कुल ठीक है। बॉडी कॉम्पोजिशन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, 86 में बिल्कुल ठीक है। हु इज नोन एज द ग्रैंडफादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक? गोट्समट्स, 87 में ए बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ मसल? कौन सा भाई? 88 में ऑप्शन डी सब्सिडाइजर, ये बिल्कुल ठीक है बोर्ड का आंसर। इसके बाद नेम ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज नोन एज हैंसन डिजीज, तो यहाँ पे लेप्रोसी, ठीक है भाई ये क्वेश्चन भी। एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ जेवलिन थ्रो, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर है? ऑप्शन बी, ठीक है ये भी। एम्बलम ऑफ एशियन गेम्स 91, ऑप्शन बी भाई। सन विद 11 रिंग्स, यही मैंने आपको बताया था। कुछ बच्चे कह रहे थे रिंग्स का कहाँ पे जिक्र आ गया, तो भैया अब इस क्वेश्चन को देख लो आप, यही राइट आंसर हो, गूगल सर्च कर लो, इसको पता चल जाएगा। 92 में हम पहुँच गए, 92 में ऑप्शन ए इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ओके। विच इज़ द मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में मास्टर ग्लैंड कौन सी? पिट्यूटरी है भाई, ठीक है ओके। और इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 94 भाई, क्या हो जाएगा 94 में? ऑप्शन डी भाई बिल्कुल ठीक है। विच 2500 आएगा ये, ठीक है ओके, शायद ये 2500 आएगा, ये 250 गलत यहाँ पे हो रहा होगा, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, बाकी डजेंट मैटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा? 95 में भाई ऑप्शन डी बाइनोमियल, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट? कौन सा हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट भाई? ऑप्शन डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द वेराइंग डिग्री ऑफ रेडीनेस टू परफॉर्म फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली? तो 97 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अराउजल, बिल्कुल ठीक है। विच लेवल ऑफ एंजाइटी इज नीडेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स? ऑप्टिमल लेवल, बिल्कुल ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें भी। 98 ऑप्शन सी, ठीक है।
टर्निंग द पाम फॉरवर्ड अपवर्ड इज कॉल्ड 99, ठीक है, सुपिनेशन बिल्कुल। बोन्स इन ह्यूमन बोन्स आर क्लासिफाइड ऑन द साइज एंड शेप 100 में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। व्हाट विल बी द स्टैगर, ओके ऑप्शन ए 101 में भाई, 1 मिनट 101 में स्टैगर का ये लगाओ भाई ऑब्जेक्शन यहाँ पे। सी दे रखा है बोर्ड ने, ये गलत है, निहायती बिल्कुल गलत है। 3 क्वेश्चन अभी तक क्लियर कट मिल चुके हैं, इसके ऊपर बिल्कुल आप ऑब्जेक्शन लगाओ भाई। 101 में सी दे रखा, लेकिन आंसर आएगा राइट आंसर ऑप्शन ए। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा, इसको ठोक दो किसी भी बुक से। एसएन सिंह की बुक से भी ठोक दो, एमएल कमलेश जी की बुक से भी ठोक दो, हो सके तो एमएल कमलेश जी की इंग्लिश वाली बुक लीजिए, उससे ठोक दीजिए, ठीक है। इसके बाद द एक्सपोनेंट ऑफ मॉडर्न गेम्स कुबर्टिन बिलोंग्स, कहाँ से, फ्रांस से बिलोंग करते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज टेकन टू द लंग्स फ्रॉम प्योरिफिकेशन बाई, किसके द्वारा ले जाया जाता है भाई 103 में ऑप्शन डी, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा बिल्कुल ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मैचेस बिटवीन 8 टीम्स बाई साइकिल मेथड अंडर द लीग टूर्नामेंट, कितने मैच होंगे भाई, ऑप्शन सी ठीक है। विच वन इज वाटर सोलेबल विटामिन, विटामिन सी ठीक है, 105 में बी, 105 में बी, ओके सही है। फिलोसफिकल रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज, 106 भाई, ऑप्शन सी कंसेप्चुअल रिसर्च बिल्कुल ठीक है भाई, ओके बिल्कुल ठीक है, ये कंसेप्चुअल ही बोला जाता है इसको। इसके बाद है हु प्रोपोज्ड द रिकैप्चुलरी थ्योरी ऑफ प्ले, 107 में भाई, ऑप्शन बी ठीक है, स्टेनली हॉल। पेरिस्टालिस ओक्योरसिन स्टमक, ऑप्शन 108 में भाई, ऑप्शन डी ऑस्फोगस। अच्छा ये जो थोड़ा ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है भाई, मैंने इसका राइट आंसर आपको क्या बताया था, अगर हम इस क्वेश्चन को भी देखें गूगल पे सर्च करके, तो 1 मिनट थोड़ा सा हमें चलने दो वापस, ओके। तो जो क्वेश्चन है वो 1 मिनट में देख लेता हूँ, ओके। इसमें हम टाइप करें, मैं एक एक चीज़ क्लियरली दिखाता हुआ चल रहा हूँ आज आपको, ये बड़ी अच्छी चीज़ है ना। PERISTALSIS ओक्यूर, अच्छा ये आ गया ओक्यूर इन, हाँ ये देखो भाई ऑस्फोगस में ही होता है भाई, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाला बात नहीं है, ऑस्फोगस में ही होता है, बिल्कुल राइट है ये, ठीक है, ऑस्फोगस में ही होता है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये, बोर्ड ने सही माना है। इसके बाद नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला किसके द्वारा, ये बड़ा नया क्वेश्चन आया भाई हमारे सामने, ये आगे के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी डॉक्टर KL श्रीमाली भाई, ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इन फ्यूचर काम आएगा। टोटल नंबर ऑफ डेज ए प्लेयर टेक्स, अच्छा ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल बता रहे थे कुछ बच्चे, 3, ये 2 दिन ही होता है भाई, ये भी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, इसके ऊपर लगा दो आप ऑब्जेक्शन, ठीक है, बेझिझक होके। 400 मीटर रेस वेलोसिटी ऑफ विंड 10 सेकंड, यही मैंने बताया था, यही है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज रिप्रेजेंट येलो रिंग्स, एशिया बताया था मैंने, बोर्ड का भी यही आंसर है भाई। नल हाइपोथेसिस इज ऑल्सो नोन एज, अच्छा नो डिफरेंट, यही मैंने बताया था, यही राइट आंसर आएगा, ठीक है। ओबिसिटी इज मेजर्ड बाय द फॉलोइंग, ओबिसिटी किससे मापोगे आप, स्किन फोल्ड कैलिपर से, ठीक है ये भी। स्ट्रेच ऑफ ए लिगामेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा 115 में भाई, ऑप्शन ए स्प्रेन कहलाएगा। इसके बाद द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स इज कॉल्ड, ओके 116 में ऑप्शन सी टी टेस्ट, यही मैंने आपको बताया था। इसके बाद आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, अच्छा एक ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शनेबल कुछ बच्चे बता रहे थे भाई, 117, अच्छा ये क्वेश्चन भी है भाई ऑब्जेक्शनेबल। 4 से 5 क्वेश्चन हो चुके हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन, 4 क्वेश्चन तो क्लियर कट है भाई, ये भी बिल्कुल है ऑब्जेक्शनेबल भाई, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टन माना है, तो आइसोमेट्रिक जो स्टैटिक होता है वहाँ पे ना छोटी होती ना बड़ी होती मसल, बिल्कुल इस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाइए। एमएल कमलेश जी की बुक उठाइए और एक दूसरे की हेल्प कीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। इसके बाद हॉकी प्लेयर बलवीर सिंह, बिल्कुल ठीक है भाई। एबिलिटी टू कंबाइन, ओके 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 119 में डीकपलिंग एबिलिटी, बिल्कुल ठीक है भाई, ये भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। विच टेस्ट वाज डेवलप फॉर द डायग्नोस्टिक लोअर बैक पेन, ऑप्शन ए भाई क्राउश वेबर स्ट्रेन टेस्ट, ओके ठीक है।
इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग योगा इज रिलेटेड टू प्योरिटी, प्योरिटी से कौन सा योगा संबंधित है भाई, 121 में सी हठ योगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का कौन सा प्रकार नहीं है, ठीक है, स्टैटिक। टेस्ट डिजाइन टू मेजर्स द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ सब्जेक्ट इज क्राउच वेबर टेस्ट, 123 में डी, ओके। हु यूज टू वर्ड साइकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्टडी ऑफ माइंड, ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपको छुटवा दिया था, ऑप्शन डी है रुडोल्फ गोइकल। इसके बाद इन विच टाइप ऑफ लिवर द फोर्स इज बिटवीन इन वेट एंड फल्क्रम, 125 में 4 भाई, ठीक है। तो मेरे को मिले टोटल 4 से 5 क्वेश्चन भाई जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकते हैं आपके, और उनके प्रूफ भी आपको इजीली मिल जाएंगे। आप ढूंढोगे तो खुद भी कुछ करना सीखो, मेरे ऊपर मत डाला करो सर आप दे दो, मैं सिर्फ आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ओपन कर रहा हूँ, उसके अंदर जुड़ो और ज़्यादा आर्गूमेंट मत करो भाई, आपको प्रूफ मिले द एंड, इसके बाद बहसबाजी ना करो। अगर मेरे को वाहियात के मैसेज मिले, और ये भी नहीं कि सारे 100 के 100 क्वेश्चंस पे आप तर्क वितर्क करो, 4 से 5 क्वेश्चंस मिले हैं जो रियल लॉजिकल है, और वाहियात की बातें नहीं करनी। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा भाई, बेशक आप मेरे से नाराज होकर जा सकते हो, लेकिन बेवजह की बेफिजूली बात ग्रुप के अंदर नहीं करनी है, क्योंकि उसके अंदर 2000 के लगभग स्टूडेंट्स, और मैं नहीं चाहता सभी आपकी वजह से परेशान हो। आपको मैंने 4 से 5 क्वेश्चन बताए हैं, आप उनके ऊपर ऑब्जेक्शन जो है लगा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज डजेंट मैटर इट, बेवजह की वहाँ पे बहसबाजी आपस में नहीं करनी है। फिर से मैं क्वेश्चन बताऊँ तो एक तो 117 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे, और इसके बाद और क्वेश्चन जो है हमारा एक ये 110 नंबर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्शनेबल है, इसके ऊपर बिल्कुल लगेगा ऑब्जेक्शन लगाएं, ये बिल्कुल ठीक है, उस फोकस में होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन था हमारा जो ऑब्जेक्शनेबल है, तो वहाँ पे वाहियात की बातें नहीं करनी, अपना काम करना। और उसके बाद बेवजह एक ये आपका स्टैगर वाला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन टोटल हो गए, यहाँ तक हम आए हैं, तो ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्शनेबल, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके ओके ओके, एक क्वेश्चन और था शायद, देख लेते हैं, मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। 76 नंबर क्वेश्चन था शायद, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल है, 4 क्वेश्चन, और एक 76 नंबर क्वेश्चन है शायद जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, एक ही है भाई। तो ये 5 क्वेश्चंस मिले आपको, मैं फिर से 76 नंबर, ऊपर मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं बचा है ऑब्जेक्शनेबल, देख लो एक बार, फिर से हम रिवाइज करवा दूंगा मैं आपको, इसलिए कोई बेफिजूली बात नहीं करनी है भाई आपको, ठीक है। ओके ओके ओके, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं ऊपर भाई, ये 5 क्वेश्चंस ही हैं। कोई क्वेश्चन नहीं ऊपर, छोड़ो इसको। एक तो 76 नंबर हो गया, एक 84 नंबर, ये सी वाला वो है भाई, देख लेना। मैं फिर से क्वेश्चंस को रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन कौन से ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन मैं आपको ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन बता रहा हूँ। 5 क्वेश्चंस निकल के आए हैं। एक तो ये है 76 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे लगेगा आपका टाइम आउट कितने, 0 टाइम आउट अलाउड होते हैं फुटबॉल के अंदर। और आपका एक जो क्वेश्चन है 84 नंबर, ये वाला भाई, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, ई अर्नेस्ट वी एक्न एक हो जाता है, ये ऑब्जेक्शन आपका बनेगा, 2 क्वेश्चन। और इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, जो तीसरा क्वेश्चन है आपका ये वाला स्टैगर वाला, ठीक है, 3 क्वेश्चन। इसके बाद 4 110 नंबर, डेक्थलॉन में 2 दिन होते हैं। एक ही है भाई 117। तो ये 5 क्वेश्चन हैं भाई आपके, ठीक है, ऑब्जेक्शनेबल। आप इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाइए। टेलीग्राम ग्रुप जो ओपन हो चुका है उसको ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कर रखा तो वहाँ पे एक दूसरे से प्रूफ मांगिए 5 क्वेश्चंस की। फालतू बकवास वहाँ पे नहीं करनी है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपको प्रूफ मिले, ऑब्जेक्शन लगे, दैट्स इट। उसके बाद कोई आर्गूमेंट ग्रुप के अंदर मत करो। आपको प्रूफ मिल गया उसके बाद मैसेज मत करो, इस क्वेश्चन पे भी इस क्वेश्चन पे भी। यार बड़े परेशान होते, दूसरे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, सर आप ये क्या कर रहे हो। मैं आपके भले के लिए ग्रुप को ओपन कर रहा हूँ और आप वहाँ पे आर्गूमेंट कर रहे हो, तो दिस इज नॉट गुड। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिए। और आज का समय है आपके पास जस्ट
तो आज जितनी उसमें उठापटक करनी कर लीजिए, और 5 क्वेश्चंस मैंने बताए डायरेक्ट जो ऑब्जेक्शनेबल बनते हैं। इसके बाद बाकी क्वेश्चंस पे आर्गूमेंट मत कीजिए। आपने कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो जैसे हर्ट वाला क्वेश्चन है उसमें एपिकार्डियम होती है आउटर लेयर, बोर्ड मान रहा है और बुक में भी आपको यही मिलेगा, तो आप उसके ऊपर आर्गूमेंट नहीं कर सकते बोर्ड के साथ। ठीक है, तो यही थे ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो दूसरे साथियों के साथ। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।